सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की प्राइजेस में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर हम इस सुबह की प्रार्थना में चलेंगे और आज के वचन को हम आत्मा में रिसीव करने के काबिल खुद को बनाएंगे। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन की ओर चलें। ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। जो सच है वो ये है कि देरी जो है वो इनकार नहीं है। डिले आपकी लाइफ में इनकार नहीं है, रिजेक्शंस नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना ये नहीं दर्शाता कि आपको भुला दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुलाहट समाप्त हो गई है। जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जो चुप्पी जैसे लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में परमेश्वर के द्वारा आपको रूप देने के मौसम होते हैं। परमेश्वर केवल मंजिल से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से भी चिंतित है जो आप प्रतीक्षा में बन रहे हैं। कभी कभी वो आपको धीमा करता है क्योंकि वह आपके अंदर कुछ ऐसा मजबूत बना रहा है जो उस आशीष का भार उठा सके जो वह देने वाला है। देरी आपका दुश्मन नहीं है, ये एक ढाल है। वह आपको किसी ऐसी चीज में जल्दबाजी से प्रवेश करने से रोकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हबक्कूक 2:3 कहता है, क्योंकि दर्शन तो नियत समय के लिए है, वह अंतकाल के विषय में है और झूठा नहीं ठहरेगा। यदि वह विलंब करे तो उसकी बाट जोहता रहे, क्योंकि वह निश्चय आएगा और देर ना करेगा। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वह निश्चित रूप से पूरा करता है, ना आपकी हताशा में, ना आपके जल्दबाजी में, बल्कि तब जब मौसम पूर्ण होता है और नींव ठोस होती है। बीज भी जमीन के नीचे उगने में समय लेते हैं। ऊपर कुछ न दिखे तो भी नीचे सब कुछ बदल रहा होता है। चुप्पी को त्याग न समझे, देरी कभी भी बिना उद्देश्य के नहीं होती। नंबर 2 क्या है? परमेश्वर के समय में भरोसा समर्पण मांगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के समय पर विश्वास करना आपके विश्वास को फैलाता है। यह आपकी योजनाओं को चुनौती देता है। यह आपके अंदर समर्पण को जन्म देता है। आप एक साथ नियंत्रण और परमेश्वर में विश्वास नहीं रख सकते। समर्पण कमजोरी नहीं है, ये सच्ची सामर्थ है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके समय को स्वीकार करता हूँ, आपकी योजनाओं को, आपके मार्ग को, हम आकर प्रार्थना तो करते हैं लेकिन फिर स्वयं पटकथा लिखने लगते हैं। हम खुद की विचारधारा में चले जाते हैं, खुद अपने ही हम डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी समय सीमा परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, तब वह हमें दिखाता है कि उसकी योजना हमारी सोच से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। भजन संहिता 37:5 कहता है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तो परमेश्वर की शक्ति बहने लगती है। जब आप अपने विचारों को छोड़ते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है। नंबर 3, जो कार्य परमेश्वर शुरू करता है वो उसे पूरा भी करता है। एक बड़ी सच्चाई ये है कि परमेश्वर जो कार्य शुरू करता है वो अधूरा नहीं छोड़ता। आप रुक गए महसूस करें, लेकिन परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वो आपकी उम्र, आपकी गति या आपकी पिछली असफलताओं से सीमित नहीं है। वो केवल उचित क्षण का इंतजार करता है। फिलिपियों 1:6 में कहता है, मैं इसी बात का भरोसा रखता हूँ कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हर देरी के पीछे एक उद्देश्य होता है। हर बंद दरवाजा एक दिशा बदलने का संकेत है। अंत में आप समझेंगे सब कुछ वैसा ही होना जरूरी था, ना आपको तोड़ने के लिए बल्कि बनाने के लिए, ना आपको हतोत्साहित करने के लिए बल्कि आपको मजबूत करने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल लेकर आएगा। आप इस वचन पर कार्य करेंगे और अपनी लाइफ के किसी भी देरी के उस पोर्शन को आप यीशु नाम से आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर के सही समय का आप इंतजार करेंगे। हालेलुया। आइए अब हम सब प्रार्थना में चलेंगे। अब आइए हम प्रार्थना करें, चाहे आप साथ बोलें या ध्यान से सुने, विश्वास में से ग्रहण करें। हे स्वर्गीय पिता, आप सारे समय के प्रभु हैं। आप कभी नहीं सोते, कभी असफल नहीं होते, कभी अपने वचनों को नहीं भूलते।
मैं आपकी स्तुति करती हूँ हर उस देरी के लिए जो मेरी सुरक्षा बनी, हर प्रतीक्षा की घड़ी के लिए धन्यवाद जिसने मुझे आपके और करीब लाया। मुझे क्षमा करें जब मैंने आपकी योजना पर संदेह किया, समय पर सवाल उठाए। मैं अपने हर डर, हर समय सीमा, हर अपेक्षा को आपके चरणों में रखती हूँ। जहां मैं पहले शिकायत करती थी, अब विश्वास से कहती हूँ, हे प्रभु, मैं आपको अपना आप सौंपती हूँ। मैं हर चिंता, अधीरता और निराशा की आत्मा को यीशु के नाम से ताड़ना देती हूँ। मैं इनकार करती हूँ उस झूठ को जो कहता है कि मैं भुला दिया गया हूँ। मैं घोषणा करती हूँ मेरा समय परमेश्वर के हाथ में है और वो परिपूर्ण है। मेरे जीवन की हर देरी में आपके उद्देश्य की आशीष हो। प्रभु, मुझे और मेरे अपनों को शत्रु के हर जाल से सुरक्षित रखें। हमारे हाथों के कार्य, हमारे विचार और हमारे पथ को आशीषित करें। हम एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं कि कोई भी देरी हमारे भविष्य को नहीं चुरा सकती। हम चंगाई प्राप्त करते हैं, समर्पण में चलते हैं और जय की घोषणा करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे समय को मार्गदर्शित करें, हमारे हृदयों को शांत करें और हमें नई सामर्थ दे। सारा राज्य, सामर्थ और महिमा सदा आपके हैं। धन्यवाद हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए। यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं तो कमेंट में आमीन लिखें और इसे अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।